हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा नेट हब। आज मैं फिर से आ गई हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ में। मैंने बनाया है आज एक पेन होल्डर। ये मैंने प्लास्टिक की एक बोतल को कट किया है और उसके हिसाब से मैंने ये बनाया है और उसमें इस बोतल को लगा दिया है। तो ये बन गया है एक सुंदर सा पेन होल्डर। आप भी बची हुई बोतल को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2.5 mm का क्रोशिया लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊन को इस तरीके से हाथों में लेकर 2 उंगलियों में मैजिक रिंग बनाएंगे और इस तरीके से ऊन को बाहर लेते हुए इसमें 2 चेन लगाएंगे। ये एक और इसके बाद में दो चेन लगाने के बाद में इसमें 6 सिंगल क्रोशिया लगाएंगे मैजिक रिंग में। ये 1 2 3 4 5 और एक 6। ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में इस तरीके से ऊन के दूसरे छोर को खींच लेंगे और इसके बाद में एक स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट चेन में ही जो बनाया था उसी चेन में डाल के इसमें से एक फंदा इस तरीके से निकाल लेंगे। ये स्लिप स्टिच लगने के बाद में एक चेन लगाएंगे और अब यहाँ पर दूसरे राउंड में हर एक लूप में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये 1 और 1 2। इसके बाद में नेक्स्ट वाले में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में आपको ये दिखाती हूँ। ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में थर्ड राउंड के लिए हम सबसे पहले इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उससे नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इससे नेक्स्ट वाले में 1 सिंगल क्रोशिया और इसी तरीके से इस पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और थर्ड राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला राउंड कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाने के बाद में एक चेन लगाएंगे और अब फोर्थ राउंड के लिए एक एक ही सिंगल क्रोशिया लेना है हर एक लूप में। तो इस तरीके से ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट राउंड के लिए चलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ कंप्लीट करने के बाद में एक स्लिप स्टिच के बाद में एक चेन लगाकर इसके बाद में फिफ्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में 1 सिंगल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। तो ये राउंड मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिफ्थ राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब इसके बाद में हम 6 राउंड पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में दूसरा सिंगल क्रोशिया और फिर थर्ड में भी हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर फोर्थ लूप में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो 3 सिंगल क्रोशिया के बाद में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। अब 7th राउंड में हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं 4 लूप में, उसके बाद में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से ये वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये राउंड कंप्लीट कर ले रही हूँ, उसके बाद में ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये फिफ्थ जो है लूप, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में ये राउंड कंप्लीट करते हुए अब हम 8th राउंड में 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 5 लूप में 5 सिंगल क्रोशिया और फिर 6 लूप में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और इसी तरीके से ये वाला पैटर्न रिपीट करते हुए हम ये कंप्लीट करेंगे। 6th लूप में यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी पैटर्न के साथ में ये राउंड कंप्लीट कर ले रहे हैं और अब हम इससे बेस चेक कर लेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक बन गया है। तो अब यहाँ से हम 9th राउंड में एक एक सिंगल क्रोशिया हर एक लूप में बनाते जाएंगे और हमें यहाँ से बैक लूप लेना है। तो आधे फंदे से हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे। और अगर आपकी कटी हुई बोतल का बेस इससे ज़्यादा बड़ा है तो आप इसमें एक राउंड और बढ़ा सकते हैं, उसी सीरीज़ में आगे बढ़ेगा। और अब यहाँ से हम 10th राउंड से 15 राउंड तक इस तरीके से एक एक सिंगल क्रोशिया हर एक लूप में लेते जाएंगे और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर ले रही हूँ, उसके बाद में ये आपको दिखाती हूँ। इसी क्रम में ये आगे बढ़ेगा और अब ये 15 राउंड इसके कंप्लीट हो चुके हैं और अब देखिए इसमें बॉटल भी फिट आ गई है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे और इस तरीके से एक सिंगल चेन लगाने के बाद में इसे कट करके दूसरी ऊन इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमें इस ऊन को जोड़ने के बाद में सबसे पहले हमें यहाँ पर 4 चेन लगानी होंगी। तो यहाँ पर मैं चेन लगा ले रही हूँ। सबसे पहले एक चेन और इस तरीके से बचा हुआ जो धागा है उसे इस तरीके से आगे की तरफ एडजस्ट करेंगे इस तरीके से और इसके बाद में दूसरा, तीसरा और ये चौथा चेन और इसके बाद में यहाँ पर
जहाँ से हमने ये ऊन को जोड़ा है उसी में एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। और अब यहाँ से 2 लूप छोड़ने के बाद में तीसरे लूप में हमें इसे क्रोशिया को डालना है और इस तरीके से ऊन को बाहर निकालते हुए सबसे पहले एक डबल क्रोशिया और एक चेन, और उसके बाद में इसी सेम ही लूप में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो सेम ही पैटर्न को रिपीट करते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे और ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें पफ स्टिच बनाएंगे या आप इन्हें ट्यूलिप भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम सबसे पहले ऊन को इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से इस ऊन को, बची हुई ऊन को एडजस्ट करके 4 चेन बनाएंगे और उसके बाद में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम सबसे पहले क्रोशिया को इस तरीके से बाहर निकालते हुए सबसे पहली चेन में क्रोशिया को डालेंगे और इस फंदे को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये एक स्लिप स्टिच बन जाएगा और यहाँ पर एक ट्यूलिप या पफ स्टिच बन के तैयार हो जाएगा। और इसके बाद में इसमें 2 चेन लगाएंगे और नेक्स्ट लूप में यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसी तरीके से इस पैटर्न को रिपीट करते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से ये फाइनल राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है ट्यूलिप वाला। और अब हम इसमें सिंगल क्रोशिया वाले राउंड बनाएंगे। तो यहाँ ट्यूलिप में से इस तरीके से ऊन को निकालते हुए यहाँ पर सबसे पहले हम 2 चेन लगाएंगे यहाँ और इस बची हुई ऊन को आगे की तरफ एडजस्ट करके यहाँ पर एक चेन और लगाएंगे और यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में नेक्स्ट जो 2 चेन है उनमें 2 सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट वाली ट्यूलिप में 1 सिंगल क्रोशिया और इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करते जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमें पूरा करना है और यही पैटर्न रहेगा सेम। तो मैंने यहाँ पर ये पेन होल्डर कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसमें ये बॉटल का पार्ट ये डालेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद में ये पेन होल्डर। और आप भी इसी तरीके से बची हुई बॉटल को काट के इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं पेन होल्डर के लिए। और अगर आपको पेन होल्डर बनाने की ये वीडियो पसंद आई हो, ये तरीका आपको पेन होल्डर बनाने का पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।